क्षेत्र के लिए संभल डिस्ट्रिक्ट के सांसद रहे। पूरे क्षेत्र को इनसे प्रेरणा मिली है, मार्गदर्शन मिला है। और मैं उन भावों के साथ में उन्हें बुलाना चाहता हूं कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा और आग लगेगी हर बस्ती में। या दयानंद आएगा, या दयानंद आएगा। आज ये मंत्री जी के साथ आमंत्रित करता हूं, वो आए और बहुत सुंदर मार्गदर्शन का हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल हमारे सभी समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी, डॉक्टर कुशलपाल जी, भाई डी के त्यागी जी, बेनीवाल जी, बहन दीप्ति जी और यहाँ पर जो भी मौजूद लोग हैं, मैं सभी को तो नाम से नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर इलाके के लोगों को, बहुत सारे प्रधानों को, प्रमुखों को और दूसरे लोगों को जानता हूँ। उन्हीं सभी लोगों की मेहरबानी है और मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में हूँ। ये भाई आदरणीय दयाशंकर आर्य जी, उनके सभी सम्मानित साथी जो अलग अलग वक्त पर समाज में विचारधारा और समाज को जगाने का, कुछ देने का, विचारों की बात करने का अवसर इस इलाके के लोगों को देते हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी और इतिहास की गहनतम गहराइयों तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत लंबा विषय है। आपको आर्य समाज के बारे में, जिस आर्य समाज के और जिस आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद के हमारे जीवन पर लाखों करोड़ों एहसान हैं, जिन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को बताने में, जगाने में अपनी जिंदगी खपा दी। ऐसे दयानंद को जितना गाया जाए, सोचा जाए, जाना जाए, उतना कम है। हम और इस धरती पर बसी हुई इंसानियत अगर अपने मजबूत धरातल पर पांव रखे हुए गज खड़ी है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय महर्षि दयानंद के विचारों को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक इस देश का है तो मैं इन बातों से, बेनीवाल जी की बातों से, स्वामी जी की बातों से 100% सहमत हूँ कि तो आर्यव्रत था ही। आज भी वो प्रतिभाएं, वो सोच, वो विचार हमारे मन और हमारे दिल के अंदर मौजूद है। बस सिर्फ इतना है कि भ्रामक प्रचार करने वाले, अंधविश्वासों में हमको जकड़ने वाले और हमारी राहों को अवरुद्ध करने वाले कुछ लोग, जिन्होंने किसी ना किसी तरह समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उन लोगों ने एक ऐसी गलत दिशा देने का काम भी वर्षों तक इस देश को किया। चाहे वो मैकाले की शिक्षा पद्धति रही हो, चाहे दूसरे देशों के आक्रांता लोग रहे हों, और चाहे हमारे देश में मौजूद हमको दिशा देने वाले कुछ सरकारें रही हैं। तकलीफ सिर्फ एक बात की होती है कि जिस आर्य समाज को स्वामी जी ने, हमारे प्रचारकों ने, भजन उपदेशकों ने, आप लोगों ने जाना और कहा है, आज भी हम उन बातों को शायद तरसते हैं जो आर्य समाज के नियम हैं। महर्षि दयानंद ने जो देन, जो विरासत हमारे बीच में छोड़ी है, ये भगवान राम और योगेश्वर कृष्ण का देश है। उसी की विरासत और उसी संस्कृति के साथ इस देश को आगे बढ़ने का, चलने का मौका, पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करने का अवसर मिला है। लेकिन आज सही रूप में उन पद्धतियों को नाम लेकर हम राजनीतिक लोग गाना तो बहुत दूर तक गाते हैं, लेकिन जब असलियत में उनको लागू करने की बात होती है तो हम उस विचारधारा से कतराते हुए अपना राह को दूसरा ही बना लेते हैं। मेरा सिर्फ कहना आज ये है कि भाई दयाशंकर जी से भी
और उनके साथियों से भी कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता इस विद्यालय में, स्कूल में या गुरुकुल में शिक्षा पद्धति जो है उसमें क्या क्या नियत है, लेकिन कुछ बहनों को जवान पर बैठे हुए मैं देख रहा था कि हमारी गांव देहात की बेटी बहन अपनी जबान से जो वेद मंत्र कह रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि उन शहर की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में बसने वाले उन तमाम तहजीब वाले लोगों से बेहतर तो मैं माताओं को मानता हूं उनकी जबान से वेद मंत्र के शब्द उच्चारण हो रहे थे। तो इसी पद्धति को, इसी जीवनचर्या को अगर वास्तव में हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं भी आर्य समाज परिवार का एक छोटा सा मजदूर हूँ। पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारा सारा परिवार, हमारे भाई शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और इस्फाकुल्लाह के तरानों को सुनते और गाते हुए बड़े हुए हैं। तो ऐसे वक्त में मेरा फर्ज जरूर बन जाता है कि मैं ये जानकारी भी लूं और अपनी बात को कहते हुए कहना भी चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि हमारे इस विद्यालय के बच्चे महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए थे उनको भी जानते हैं, नहीं जानते। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो इस विद्यालय के प्राचार्य जैसे शिक्षक और शिक्षिकाओं से और प्रबंधक तंत्र से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में आर्य समाज में विश्वास करके उस रीति नीति को बढ़ाना और धरती पर उतारना चाहते हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं और अपने आप को आर्य व्रत की उन धाराओं में शामिल करके जिंदगी को सुखी बनाना चाहते हैं, तो आज से ही आर्य समाज के 10 नियमों का पठन पाठन इस स्कूल में शुरू होना चाहिए। आर्य समाज में ढेर सारे रतन और हीरे भरे पड़े हैं। हमारे बच्चे जब उनको जानेंगे, पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंबेडकर जी को चाहे लोग जैसे गिनते हो, सुनते हो, कहते हो, लेकिन उन्होंने कुछ बातें इतनी रतन और शिक्षा भरी कही है। शिक्षित बनने का जो नारा उन्होंने कहा है, मैं बिल्कुल इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आज के वक्त में इसी मजदूर परिवार से, किसान परिवार से आने के बाद, मेरा गांव एक ऐसी दिल्ली की तलेटी में बसा हुआ था जहां ना रास्ता था, ना रोशनी थी, ना शिक्षा थी। आज मेरे कम से कम 15,000 बच्चों को शिक्षा देता हूं और 20,000 लोगों को रोजगार देता हूं मेरी बड़ी बड़ी उद्योग, बड़ी इंडस्ट्री में। और मैंने कोशिश यही की है कि उनमें जो नौजवान आए, अपनी बात सीखें, काम करें, उनको धनोपार्जन के साथ साथ शिक्षित बनने का काम भी होना जाना चाहिए। इस विषय को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर देखना चाहता हूं कि भारत के रतन जो बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर शिक्षा, और वो भी नैतिक शिक्षा, उसका प्रचार प्रसार उनकी जिंदगी में उन संस्कारों को उतारने का काम करें। अभी मैं सुन रहा था, शायद स्वामी जी बोल रहे थे, किसी धर्म पर मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने धर्म को घुमाने में, उसका अपभ्रंश करने में, उसकी धार्मिकता सहिष्णुता भुलाने में और अपने कुंठित विचारों को, अंधविश्वासों को लादने का काम समाज के ऊपर किया हो, उनकी हमेशा आलोचना होनी चाहिए। और ऐसा सिर्फ एक ही संस्था है दुनिया में, और संस्था का नाम आर्य समाज है। उस ऋषिवर का नाम महर्षि दयानंद है। अगर महर्षि दयानंद नहीं होते तो हो सकता है आपका मुल्क आज भी आजाद ना हुआ होता, आज भी गुलामी के अंधेरे में हम लोग बसे हुए होते और उन अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़े हुए होते, जिन जंजीरों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे इस देश में किए। यानी सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़वा के सारा सोना लूट करके गजनवी और तैमूर दुनिया भर के लोग ले गए, लेकिन रखवाले लोगों ने एक भी बार उस गीता में भरे हुए शब्दों का उच्चारण नहीं किया जिसमें भगवान कृष्ण ने हमको कर्म की महिमा सिखाई है और कर्म का संदेश दिया। अगर कर्म का संदेश हमारे बहादुर लोगों के बीच में रहा होता तो उनके बगल में रखी हुई तलवार चमक उठती और सोमनाथ का मंदिर बच गया होता, इस देश की तहजीब बच गई होती। लेकिन समाज को कायर बनाने का काम भी कुछ लोगों ने किया। इसलिए आज हम तमाम लोग आजाद हैं, आप भी आजाद हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी बात मान लेना
कि किसी भी तरीके से भूखा रहना पड़े, कपड़ा कम पहनना पड़े, खेती में कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना। उनके पढ़ाई में कोताही करने का काम मत करना, उनको रोकना मत, उनकी जिंदगी में संस्कार भर देना। फिर आपको किसी धन दौलत की जरूरत नहीं बनेगी, बल्कि बच्चे ही धन दौलत के रूप में बड़े होकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे, देश के सामने खड़े हो जाएंगे कि हमारा रूप ये है जिसकी शिक्षा हमको गीता से मिली है, अपनी संस्कृति से मिली है, वो हमारी विरासत है। इसलिए अपने इतिहास को याद करके मैं आप तमाम लोगों को से ज्यादा तो नहीं जानता, मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग तो हैं, बहुत बैठे हैं। उन तमाम लोगों की बातें आपने सुनी और स्वामी जी का प्रवचन आपने सुना। मैं बहुत सारी ढेर सारी इनकी बातों से सहमत हूँ और आर्य समाज के नियम और महर्षि दयानंद के संदेशों से 100% सहमत हूँ। बल्कि मैं कह सकता हूँ जो व्यक्ति, जो परिवार, जो संस्था, जो समाज अपने अंदर आर्य समाज के नियमों पर चल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करेगा, वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं रह सकता, मेरी गारंटी है। इसलिए मैंने आगे किसानों के बीच भी एक संदेश दिया। मैं जैसी राजनीति की है मैं उसकी परिभाषा नहीं देना चाहता, लेकिन राजनीतिक तौर से मेरी जिंदगी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। मैंने स्वाभिमान की लड़ाइयां लड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। डीपी यादव को बाहुबली भी कहते हैं, स्वाभिमानी भी कहते हैं। वो सीख हमने इतिहास से ली है, हमारे पूर्वजों से ली है, अपनी संस्कृति से ली है, महर्षि दयानंद जैसे लोगों से ली है। तभी ये शब्द आए जो शब्द स्वामी जी ने कहे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज हम आजाद हैं, आजादी के साथ अपनी बात को कहना, करना, आगे बढ़ना और अन्याय का विरोध करना, ये हमारी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के मैं राजनीति में था, आज हूं, कल भी रहूंगा। और डरने के नाम पर सिर्फ आदमी भगवान या अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों से डर सकता है, वरना दुनिया में डर नाम की कोई चीज नहीं है। निर्भीक होकर जीने का काम करो, आगे बढ़ने का काम करो। तो कुल मिलाकर के ऐसे विद्यालयों का निर्माण हो, उसमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़े, हम तमाम लोग मिल करके और समाज को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देने का काम करें जिसमें हमारे बच्चे बड़े होकर के अपनी प्रतिभा को दिखा करके। ये जरखेज इलाका है जहाँ बैठे, ये गंगा नदी की गोद में आप लोग बसते हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारे गांव देहात का आदमी गरीब है, अभाव में, परेशानी में, शिक्षा के लिए भी। इसलिए गंगा की गोद में बसने वाले लोगों, भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ो। नहीं पढ़ी जाए, नहीं समझ में आए तो अपने अध्यापक, पढ़े लिखे लोगों से सहायता लो, अपने बच्चों की जिंदगी में उन शब्दों को उतारो और आर्य समाज के नियमों को मानो। मैं समझता हूँ जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई अंधेरा नहीं रहेगा। जब अंधविश्वास की जंजीरें टूटेंगी तो एक रोशनी का चमचमाता हुआ सूरज आपको दिखाई देगा, जिसके उजाले में आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करो, आगे बढ़ाने का काम करो। मेरी जिंदगी तो वक्त के क्षणों में बटी हुई है। अब भी आपके बीच 2 घंटे से जो बैठा हूं, मैं कम से कम सैकड़ों और हजारों लोगों से आज मिलने का काम करूंगा, अलग अलग विभागों में, अलग अलग तरीके से, यानी उद्योग से लेकर शिक्षा तक और सामाजिक जिंदगी तक, सब जगह जाने आने का, बातचीत करने का काम, कुछ लोगों को दिशा देने का काम या उनके साथ विचार विमर्श करने का काम करते हैं। मैं करीबन 15 दिन पहले आचार्य देवव्रत के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में था। उनसे 1 घंटे तक लंबी बातचीत मेरी हुई। बहुत ही सुलझे हुए विचारों के आचार्य हैं। उन्हीं आचार्य श्रृंखलाओं में हमारे स्वामी जी भी हैं। इनकी बोलचाल से मुझे लगा बहुत ही अच्छे विचार और बहुत ही अच्छा दर्शन इनके अंदर बचा है। इसी तरीके से भाई बेनीवाल ने जो शब्द सुना है वो भी समाज को ताकत देने वाले शब्द हैं। हमारे तमाम लोग मिलकर के जो है इकट्ठा हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत लंबे विस्तार से बोलने की चर्चा है आज का विषय, लेकिन मजबूरी सबके सामने खड़ी हुई होती है, समय का अभाव है। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कई सारे प्रधान, मैं तो गांव घूमने वाला आदमी हूँ, मैं उनके चेहरों को पहचानता हूँ, लोगों को जानता हूँ। तो कुल मिलाकर के आपकी जिंदगी बेहतर बने,
उसमें मैं भी सहयोगी रहा हूँ, चाहे राजनीति में रहा हूँ और चाहे उद्योग लगाने में। शायद पहला परिवार है आपके इस परिचालन का जिन्होंने हिंदुस्तान में 6 बड़े उद्योगों को जन्म देकर आपके बेटों को काम देने का काम किया है, किसान को मजबूत बनाने का काम किया है। बहुत सारे लोग अपने तरीके से व्यापार करते हैं, लेकिन धर्मपाल यादव मेरा नाम है, डीपी यादव लोग बोलते हैं। मैंने हमेशा ईमानदारी की राजनीति, ईमानदारी का व्यापार किया है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझको यही सिखाया था। हमारे परिवार में जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातक करके वापस आया तो मैंने पिताजी से कहा था, पिताजी राजनीति में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था राजनीति में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नहीं बचे हैं, तुम अपना कोई कार्य दूसरा करो। मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि आप आदेश दीजिए, मैं राजनीति में कुछ अच्छा करूंगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो उन्होंने कहा चलो जाना चाहते हो और तुम्हारी जिद ये है तो मेरी 2 बातें याद रखना कि एक तो जिंदगी में अगर कभी नंगे पैर भी खड़े रह जाओ तो कभी बेईमानी की तरफ मत देखना, और दूसरा ये कि अगर तेरे कानों में किसी गरीब की, उसको किसी के अन्याय का शिकार होने की आवाज तेरे कानों में आ जाए तो अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा करने का काम करना, उसका साथ देने का काम करना। भाई यही गुरु मंत्र है हमारे लिए राजनीति का। राजनीति में और कोई हमारा गुरु नहीं है, उन पिताजी के शब्द ही हमारे गुरु हैं। और उसी व्रत को लेकर के मैं राजनीति में हूँ, आपके पास भी आता हूँ, आपके गांव भी आता हूँ, और आपके हो रहे साथ में अन्याय और दुराचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ता हूँ, चाहे कोई कितना ही बड़ा राजनीतिक हो या अधिकारी हो। जहाँ हमें लगता है अन्याय हो रहा है, हम सीधे तरीके से उसे टकराने का काम करते हैं, उस अन्याय को दूर कराने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर आप तमाम लोग हमारे सम्मानित साथी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, पत्रकार बंधु हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे कार्यक्रमों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। भाई दयाशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार को तथा उनके साथियों को। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, स्कूल के लायक, मैं तो स्कूल कॉलेज खोलता रहता हूँ, बांटता रहता हूँ। मेरे जितने स्कूल कॉलेज हैं, कभी मैंने कोई सरकारी सहायता नहीं ली। हालांकि मेरे परिवार में अभी भी एमएलए, एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और मैं भी कई बार एमपी रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ। आप लोगों की मेहरबानी से 1 रुपया भी मैंने कभी अपने राजनीतिक निधि का अपने किसी काम में लगाया नहीं है, मेरी गारंटी है। मैं ऐसी राजनीति करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहले अपनी गरीबी को दूर करो, मेहनत करो। खेती जिस पर आप बसे हो, बोला तो था, उसके अंदर मेहनत करो और उसकी पैदावार को सही उचित मूल्य पर बेचो और सही तरीके से आगे बढ़ने का काम करो और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो, आर्य समाज को सिखाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार ना मैं ना पाऊंगा यार, वही भरोसे आएगा हमारा यार। ठीक है, 2 बजे या 2:30 बजे? चलो मैं 1 बजे भेज दूंगा। और बताओ, वो 1 बजे तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है? अभी माननीय डीपी यादव जी की आपने विचार सुने। वास्तव में 100% इन्होंने जो बातें कही है उसमें 1% भी गलत नहीं है। ईमानदारी के साथ इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, गरीबों के लिए, शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। और जब ये सांसद जी थे तब उस समय इस क्षेत्र